अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस के बारे में। आज हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके भी रूल्स सेम है जैसे कि हमने अल्केन्स में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है जो आज मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट करनी है, लेकिन अल्केन से डिफरेंट क्या है कि ऐसी चेन हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। रूल नंबर 2 के मुताबिक क्या है कि ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय YNE, कि अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, YNE हम एंड पे लगाएंगे। नंबर 3 क्या है? इफ मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे, इस प्रेजेंट मौजूद होंगे, देन यूज द प्रीफिक्सेस, तो हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। ठीक है। और रूल नंबर जो 4 है वो क्या है? रूट नेम गोज टू द अल्काइन, के जो पेरेंट नेम होगा वो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? YNE एंड पे लगाएंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे? मेंशन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑन कार्बन एटम, कि पेरेंट नेम के साथ ही हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। और अगर कोई ऐसी एग्जांपल आ जाती है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होगा? मौजूद होगा, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जो डबल बॉन्ड के करीब होगा वहीं से हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम प्रायोरिटी देंगे किसको? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे होंगे। अब इन सारे रूल्स को एग्जाम्पल्स के जरिए हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मजीद समझ लग जाएगी। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमने क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, कि हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है बेटा, जिसमें क्या मौजूद होगा? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक ही चेन है, तो इसमें टोटल कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 कार्बन। ठीक है, कि इसमें 3 कार्बन है और इसके दरमियान क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है पड़ा। तो अब हम इसको नेमिंग कैसे देंगे? अब हमने ये देखना है कि बेसिकली इसकी नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो हमने ये कहा था कि जो ट्रिपल बॉन्ड के सबसे करीब कार्बन होगा उसी से ही हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। इसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे और इसे 3 कहेंगे। अब इसका नाम क्या होगा? बेसिकली हमने कहा था कि अपने रूल में कि हम रूट नेम गोज टू द अल्काइन, मेंशन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑन कार्बन एटम, कि हम पेरेंट नेम के साथ क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 1 प्रोपाइन। ठीक है। और ANE को हमने रिप्लेस कर दिया YNE के साथ। अगर हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो इसमें हमने क्या कहा कि सबसे पहला जो हमारे पास रूल है उसमें हमने कहा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले आप टर्मिनल कार्बन्स को देखें, जो नुकरों पे कार्बन मौजूद होते हैं उसको देखते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ 1 2 3 4 5, इन दोनों चेन में जो कार्बन है पड़े वो 5 ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेंट इसकी क्या हो गई? पेरेंट नेम हो गया, 5 कार्बन ये रखेगा। अब दूसरा रूल ये है कि हमने क्या करना है कि नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करनी है। तो हमने कहा था कि जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहीं से हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लें कि अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई और साथ इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया। अब इस हमारे रूल के मुताबिक कि हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो 1 2 3 कार्बन नंबर 3 के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इधर से मैं नंबरिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से जाता हूं तो कार्बन नंबर 2 के साथ क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी और इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ है। तो हमने कहा था कि जब भी हम नेम देंगे तो रूल के मुताबिक सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम पेरेंट नेम देंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? यहाँ पे मिथाइल है। कौन सी कार्बन? कार्बन नंबर 4 के साथ 4 मिथाइल। उसके बाद हमने कहा था कि जब भी हम पेरेंट नेम लिखेंगे तो उसके पहले हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? 2 पेंटाइन। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए एंड पे YNE आएगा। 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, जहाँ पे 4 क्या जाहिर कर रहा है कि 4 कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 ये जाहिर कर रहा है कि कार्बन नंबर 2 के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। अगर हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें तो इसमें हम क्या करेंगे? रूल्स को देखते हुए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ इस टर्मिनल तक 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इस टर्मिनल तक क्या है, 7 कार्बन है। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हेप्टा मतलब के 7 कार्बन यहाँ पे आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे मामला ये है कि हमने बेसिकली नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, करीब होगा। 1 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 के साथ है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7। अब इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 6 के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने अपने रूल में ये भी कहा था कि हम वही लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक नहीं है बल्कि 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। तो हमने अपने रूल में कहा था इफ मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन यूज द प्रीफिक्स, कि अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। यहाँ पे 2 हैं तो हम डाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग देने के लिए हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, उसके बाद पेरेंट नेम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 6 हाइफन कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद हमने कहा था कि पेरेंट नेम देने से पहले हमने लोकेशन बतानी है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के साथ क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। 2 4 टोटल कार्बन कितने हैं, 7 हैं, हेप्टा। और हमने प्रीफिक्स क्यों यूज करना है, क्योंकि इसके साथ कितने 2 डबल बॉन्ड है, डाई यूज करना है, हेप्टा डाई आइन। ठीक है, वाई यानी एंड पे ये लगाना है क्योंकि ये क्या है, 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं पड़े। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इसको नाम दिया 6 मिथाइल 2 4 हेप्टा डाइआइन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हम अगर अपनी ये एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5, हमें ये पता चल गया कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 5 कार्बन है। फिर तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम नंबरिंग देंगे तो हमेशा प्रायोरिटी देंगे जो नियर होगा डबल बॉन्ड के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन इस कंडीशन में हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी है। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो नियर सबसे पहले डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कार्बन नंबर 3 के साथ क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम बेसिकली क्या देंगे, सबसे पहले क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट। और उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 इन। और कार्बन नंबर 3 के साथ क्या लगा हुआ है, आइन, वाई एन ई आइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो प्रायोरिटी होती है नेम की, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस लिहाज से दी जाती है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी उसी पोजीशन पे होता है, तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात वहीं आ गई थी कि हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो लेकिन जो एंड पे नाम लिखेंगे वो लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि इसमें हमने देखा कि टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ है और यहाँ से देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ है। तो हमने हमेशा प्रायोरिटी देनी थी डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो नंबरिंग इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले कहा था सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, उसके बाद फिर हम पेरेंट्स नेम लिखेंगे। तो इसका नेम क्या होगा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा 4 मिथाइल। उसके बाद ये टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हेक्सा। और कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 इन। और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा था, 5 आइन। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस कर लिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।